हे एवरीवन, आई एम आशना परवीन, करंटली एमबीबीएस स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? तो अब लास्ट टाइम के लिए मैं कुछ वीडियोस ऐसे लाई हूँ क्योंकि अब तो जो है आप पूरा पढ़ाई नहीं कर सकते, तो अब कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स आपको मिल जाएं जिससे कि आप ज़्यादा गेन कर सकें और नीट में ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो उस चीज़ों के बारे में मैंने सोचा मैं वीडियो बनाती हूँ। आज का टॉपिक जो वीडियो का है आपने देखा ही होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जहाँ से आ रहे हैं। एंड सबसे पहले मैं बायोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि मैक्सिमम वेटेज उसी का है। इसके लिए मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी थे मेरे पास उन सबको मैंने एनालाइज किया 2015-16 से लेके 2022 तक कि किस में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टॉपिक से आ रहे हैं। आज मैं बॉटनी का आपको बता देती हूँ, अगर वीडियो छोटा रहा तो मैं जूलॉजी का भी बता दूंगी, एंड अगर वीडियो बड़ा हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जूलॉजी का बता दूंगी। बॉटनी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से शुरुआत करते हैं, दैट इज जेनेटिक्स। आप लोग को भी पता होगा जेनेटिक्स मैक्सिमम वेटेज कवर करता है। तो जेनेटिक्स में दो चैप्टर्स हैं आपके, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस पहला चैप्टर है। तो उसमें जो मैंने देखा ट्रेंड, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपका जो पुनेट स्क्वायर होता है, जो आप लोग सिंगल क्रॉस इसमें डबल क्रॉस में बनाते हैं, तो पुनेट स्क्वायर से रिलेटेड आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एंड देन उसके बाद मॉर्गन्स थ्योरी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। के बाद जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है लाइक हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जो डिसऑर्डर्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंड्रोम से लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो इसे आप जरूर करके जाइएगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में। उसके बाद सेकंड जो आ जाता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछा जाता है सेंट्रल डॉगमा, जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, उससे क्वेश्चन जरूर आता है। देन उसके बाद आपका जो आरएनए है उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा आरएनए होता है, टीआरएनए, 5s आरआरएनए, आरआरएनए के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आता है, तो आरएनए जरूर करके जाइएगा। उसके बाद जेनेटिक कोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है स्टॉप कोडॉन्स जो होते हैं आपके यूए, यूएजी जो भी है। इसी चैप्टर में से डीएनए पैकेजिंग, जो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है कि वो ऑक्टामर होता है ये वो, तो हिस्टोन प्रोटीन पर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसे याद रखिएगा। उसके ईयर्स पूछे जाते हैं, किस ईयर से किस ईयर तक था, देन उसमें क्या क्या हुआ था, यूएस की तरफ से क्या था, तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। तो 4-5 टॉपिक्स मैंने आपको इसमें से बताए, तो इससे आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है, उसमें एंडोन्यूक्लियसेस जो एंजाइम्स के नेम्स होते हैं उसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका मार्कर जो है पीबीआर 322, वो मार्कर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसका जो डायग्राम है उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद आपका जो है आइसोलेशन, डीएनए चिलिंग जो है उससे रिलेटेड, एंड पीसीआर एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट उसके एप्लीकेशंस वाले में, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो एक तो टोबैको वाला है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जो भी है, आरएनए इंटरफेरेंस वाला जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंसुलिन, ये आप अगर करके जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन, बीटी कॉटन, टोबैको का, ये सब आपको करके जाना है। इसके बाद बॉटनी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में 4 चैप्टर्स आते हैं आपके। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जहाँ से आते हैं, एक तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला जो कर्व्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस कर्व से रिलेटेड आपसे हमेशा ऑलमोस्ट पूछ लिया जाता है। एंड पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो है लाइक कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। उनके जो एग्जाम्पल्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। इकोसिस्टम से जो है प्रोडक्टिविटी पूछा जाता है। प्रोडक्टिविटी मेरे ईयर 2021 का नीट मैंने जो दिया था उसमें भी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मुझे याद है ये तो। एंड देन जो सक्सेशन होता है उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता है, तो इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। बायोडाइवर्सिटी में मैंने जो एनालाइज किया, सबसे इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहला फैक्टर आपसे पूछा जाता है, फिर कंजर्वेशन का पूछा जाता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका फर्स्ट फैक्टर क्या होता है। एनवायरमेंटल इश्यूज में जो मैंने देखा कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फिर थर्मल पोल्यूशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आता है। इसके बाद ओजोन डिप्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ईयर आपका क्वेश्चन स्ट्रेटोस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है या फिर उसके एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद फॉरेस्ट के जितने भी एक्ट हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट के, उससे रिलेटेड आपके इसमें जो है एक्ट्स के रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेजर कवर करता है बॉटनी को, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। सबसे पहला चैप्टर जो प्लांट फिजियो में आता है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स।
तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आपका डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में भी सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, ट्रांसपीरेशन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फ्लोएम का जो मास बल्क फ्लो वाला पार्ट है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन में जो है आपका 2 क्वेश्चन उसमें से आते ही हैं। एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट से आपके क्वेश्चन आएंगे, कोई सभी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड, लाइक आयरन, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बोरोन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बोरोन से भी रिलेटेड आता है। एंड जो है दूसरा पार्ट इसका नाइट्रोजन साइकिल, अगर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा नाइट्रोजन साइकिल से जरूर क्वेश्चन आपका आएगा, तो उस नाइट्रोजन साइकिल को तो एकदम रट लीजिए आप। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर फोटोसिंथेसिस। तो मैंने जो एनालिसिस किया ना उसमें मुझे ये दिखा कि डार्क रिएक्शन वाला जो पार्ट है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लाइक केल्विन साइकिल से, C4 पाथवे एंड आपका फोटो रेस्पिरेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में तो 2 जगह से ही आ रहा है, एक तो ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैं अगर आपको बोलूँ तो क्रेब्स साइकिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस का तो आपको ग्लाइकोलिसिस में कुछ नहीं याद करना है, सबसे पहले आपको याद करना है कि ग्लूकोज से बन क्या रहा है, पाइरूवेट बन रहा है, और 2-3 एंजाइम्स के उसमें नाम याद करना है। जो इरिवर्सिबल स्टेप्स है ना उनके एंजाइम्स का नाम याद कर लीजिए, लाइक आपका हेक्सोकाइनेज आता है, फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आता है, एंड देन पाइरूवेट काइनेज। ये 3 एंजाइम्स हैं, इन 3 एंजाइम्स के आप नाम याद कर लीजिए। और ये बस आप लोग को रेस्पिरेशन चैप्टर में ये याद होना चाहिए कि कितनी एटीपी सबस्ट्रेट लेवल पे हो रही है एंड कितनी एटीपी आपके ऑक्सीडेशन की वजह से हो रही है। एंड इसके बाद जो चैप्टर आ जाता है लास्ट चैप्टर प्लांट फिजियो का, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें से जो क्वेश्चंस आए हैं मोस्टली आए हैं हार्मोन्स से। हार्मोन्स में भी जो मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एंड एक फोटोपीरियोडिज्म से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये था बॉटनी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे जियोलॉजी का बता दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से मैक्सिमम MCQs आपके PYQs में बने हैं। एंड मोस्टली मैंने यही देखा कि रिपीटिंग उसी में से घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो वही मैंने सोचा कि मैं एक लिस्ट अलग से बना देती हूँ एंड आप लोग को बता दूँ, तो ये फाइनल रिविजन के टाइम पे आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड नेक्स्ट जूलॉजी के जानने के लिए फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।